स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। और इससे आग्रह के साथ कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम शुरू करेंगे 11वीं जो कक्षा का मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी का, उसकी 9.3 एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी पे है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। पीछे भी हमने इसके 5-6 क्वेश्चंस किए थे और वो थे nth टर्म ऑफ ए जीपी ए एन विच इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो आर मीन्स कॉमन रेशो रेज टू ए पावर n माइनस 1 की जो आपको टर्म निकालनी है, एक कम जो है वो r उससे मल्टीप्लाई होगा। ये था nth टर्म निकालने के। आज हम करेंगे सम जी। जैसे एपी में होता है कि इतनी टर्म्स का सम निकालो, इनका निकालो, तो जीपी में जो सम है वो कैसे आएगा। सम टू n बोलते हैं इसको, SN। तो SN जो जीपी का है दैट इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से भी माइनस कॉमन ले लें, यहां से भी, तो आर एन आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा और नीचे भी हो जाएगा आर माइनस 1 जी। तो ये दोनों सेम ही हैं। जनरली होगा क्या कि यदि आर ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा है, तो एक में से जब आप इसको घटाएंगे तो ये नेगेटिव नंबर बचेगा और नीचे भी नेगेटिव बचेगा, माइनस से माइनस, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए यदि r एक से ज्यादा है तो r को आगे रखें, r ग्रेटर देन 1 है, और r यदि लेस देन 1 है, एक से कम है, तो r को पीछे रख लें, दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी। वैसे फार्मूला तो एक ही। ये तो हुआ कि जो कॉमन रेशो है एक से ज्यादा या एक से कम हो, लेकिन जीपी तो एक रेशो की भी होती है। जैसे आपकी ये जीपी 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन, ये भी एक जीपी है जिसका कॉमन रेशो जो है वो एक है। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, एक से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम। वैसे भी इसको इससे डिवाइड करोगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो ये कट के आएगा 1। तो इसका कॉमन रेशो 1 है। तो इसका जो सम है आप इन फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों बोला? क्योंकि r यदि 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो ये फेल हो जाएंगे। तो उस केस में जो तीसरा फॉर्मूला है SN का, वो आप लिख सकते हैं n इंटू ए इफ r इज इक्वल टू 1, कि यदि r यदि 1 है तो उनका जो जोड़ आएगा वो आएगा n, मतलब कितनी टर्म आपको जोड़नी है इनटू फर्स्ट टर्म। जैसे अभी कर रहे थे हम 2 2 2 2 और 2, मान लिया S5 निकालना है, 5 टर्म्स का सम इसका, तो क्या होगा, ये 5 ही लिखी हुई है, ये 2 4 6 8 10 10 आएगा सम जी। और n के हिसाब से भी क्या होगा, n कितना है, यहाँ 5 टर्म में जोड़नी है, और a कितना है 2 और 5 दूनी 10, तो ऐसे आप सम कर लेंगे। तो ये फॉर्मूले हैं सम के। इनके बेस्ड जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, एक जीपी दी हुई है, जीपी इज 0.15, फर्स्ट टर्म है 15, देन 0.015, 0.0015 एंड सो ऑन, एंड वी आर टू ऐड 20 टर्म्स। तो हेयर a is 0.15 and r will be second term divided by first term। इट मीन्स ये आपका बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1 2 3 1000, और ये नीचे वाला बनेगा 15 बाई 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा 15, तो 2 0 कैंसिल करते हैं, 15 से 15, तो ये आपका बचेगा 1/10, और 1/10 को हम 0.1 भी जो है वो लिख सकते हैं। पॉइंट्स में हमने इसलिए लिखा कि क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो डेसिमल्स में लिखे हुए हैं, तो हमारा जो अपनी कैलकुलेशन है या जो आंसर है वो भी हमें डेसिमल में ही देने की कोशिश करनी है। और जो n है दैट इज 20, वी आर टू ऐड फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, सो S20 विल बी, तो
क्योंकि आर आपका 1/10 मीन्स लेस देन 1 है, तो ऊपर वाला यूज करेंगे हम। ए मीन्स 0.15 इंटू 1 माइनस आर आपका है 0.1 रेज टू ए पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर 1 माइनस 0.1। तो ये आपका सम हुआगा, सम टू 20 टर्म्स। थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये तो हो नहीं पाएगा, 0.1 रेज टू पावर 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो लेकिन इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं हम। 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 होगा 0.9। अब ये ऊपर वाला तो बनेगा आपका 15/100 और ये नीचे वाला बनेगा 9/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये तो बार वाले की कैलकुलेशन हो जाएगी। अंदर ये लिख देंगे 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20। तो आप 10 कैंसिल कर दें, 5 पे कैंसिल कर दें, फिर 3 पे कैंसिल कर दें, तो वी गेट 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20 will be the sum of first 20 terms of this GP। तो नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th में भी वही एक जीपी जो है वो गिवन है आपको, और एन टर्म्स यानी एन ही निकालना है। लगातार 3 सम है ये, तो छोटे छोटे हम कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन 8th जीपी में यदि आप देखेंगे, जीपी इज फर्स्ट टर्म √7, then √21, then 3√7 and so on। So a is √7 and common ratio r, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो आप इसको इकट्ठा डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका √3। और n तो n है ही, सम टू n टर्म्स, तो n टर्म्स Sn ही निकालना है। सो Sn विल बी इक्वल टू, अब √3 जो है वो 1.73 ग्रेटर देन 1 होता है जी, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ये फॉर्मूला यूज कर लें नीचे वाला। a जो है वो √7 इंटू r मीन्स √3 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई r-1, ये इसका सम आ जाएगा। तो वैसे तो ये हो गया सम, लेकिन क्या होता है कि जनरली रियल नंबर्स में नीचे जो हर है आपका डिनोमिनेटर, उसको इरेशनल नहीं छोड़ा जाता, तो इसे आप रेशनलाइज कर लेंगे। √7 इंटू, और इसकी पावर्स भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 1/2, तो ये होता है अंडर रूट जो है पावर हाफ होती है, और इसके ऊपर पावर फिर हो जाएगी आपकी n जी, पावर n -1 डिवाइडेड बाई √3 -1 को रेशनलाइज करना है तो √3 + 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट विल वी गेट? √3 + 1 और √7, ये तो आप एक जगह लिख दें मल्टीप्लाई ऐसे जी, एज प्रोडक्ट। √7 तो ये और √3 + 1 ये, और इसके साथ ये 3 रेज टू पावर कितनी हो जाएंगी? जब पावर यूं डबल डबल हो तो मल्टीप्लाई गुणा हो जाती हैं, तो ये n/2 हो जाएंगी इकट्ठी, -1 डिवाइडेड बाई, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन विल बी a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 - 1 आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा √7। वैसे इसको चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, √21 + √7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो √7 √3 + 1 इंटू 3 रेज टू पावर n/2 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये फाइनल आंसर होगा इसका 8th का। 9th क्वेश्चन है, वो तो बिल्कुल ही इजी है। 1 - a² एंड सो ऑन, n टर्म्स का सम कितना आएगा? जीपी इज 1 - a² एंड सो ऑन।
So first term of GP is 1, common ratio second term divided by first term, that is minus a, and we are to find out Sn. अब यहाँ पर a के बारे में कुछ लिखा नहीं कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन, कि ये जो r आया हमारा, ये जो माइनस है, ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो नहीं लिखा तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला लगा दे नीचे वाला, दोनों सही माने जाएंगे। तो Sn विल बी इक्वल टू a मीन्स 1, चलिए हम फर्स्ट ही लगा देते हैं, 1 माइनस r हो गया आपका माइनस a रेज टू ए पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, 1 माइनस a, and 1 multiplied with this, तो no effect, so we get 1 minus a raised to a power n divided by minus 1 plus a। इससे आगे इसको हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो यहीं छोड़ना होगा इसको। 10th में भी ऐसा ही है, वो भी GP इज x cube, x5, x7, and we are to find out sum of n terms. So first term is x cube and common ratio will be x second term divided by first term, तो क्यूब कट के आपका x स्क्वायर रह जाएगा, और इसलिए Sn will be equal to a means x cube, 1 minus r है x स्क्वायर रेज टू ए पावर n, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमने ये यूज किया, लिख दिए वैल्यूज, a लिख दिया, r लिख दिया। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पावर्स आप इकट्ठी कर सकते हैं बस, तो x क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू ए पावर, ये 2 और n मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2n, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ये दो क्वेश्चंस तो बिल्कुल एक तरह के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे। तो अब हम आए 11th पे, एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th ये कहता है फाइंड समेशन 2 + 3k वेयर k इज फ्रॉम 1 to 11। तो ये समेशन जो है वो शॉर्ट में लिखने का एक सिंबल है, जैसे आपको मान लिया ये लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते करते +20, इस तरह से। तो आप इनको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये जोड़ है, समेशन है, जोड़ है, सभी के बीच में जोड़ है, कि जोड़ है किसका, कि n का, और n कहाँ से शुरू है, 1 से कहाँ तक जाना है, 20 तक, और n इज ए नेचुरल नंबर, कि यानी कोई n नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू करके 20 तक लिखने हैं, और उनके बीच में ये जो निशान है बीच में, ये कहता है कि उनके बीच में जोड़ आएगा, ये अर्थ है इसका समेशन का। तो यहाँ पर भी क्या है, जोड़ है, कितनी टर्में आएंगी, कि ये जो k है वो 1 से स्टार्ट करना है, 11 तक रखना है, तो इसका मतलब 11 टर्म्स का सम है ये। और तो इसका यदि आप विस्तृत रूप लिखें, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, तो वो कैसे आएगी, इसमें सबसे पहले k को रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 + 3 रेज टू ए पावर 1, ये फर्स्ट टर्म आई है, प्लस फिर k को रखेंगे 2, ये साथ ही रहेगा, ये सारी एक ही टर्म है, तो फिर आ जाएगा 2 + 3 स्क्वायर, फिर रखेंगे 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 में तो k है नहीं, तो इस पर तो कोई असर होगा नहीं। तो इस तरह से ये कितनी टर्में आएंगी, लास्ट होगी 11, यानी कि लास्ट टर्म आएगी 2 + 3 रेज टू ए पावर 11, डैश डैश करके लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, कि इनको जोड़ना है। अब इसको एक ही टर्म मानने, इसको दूसरी, तो आप इनको यूँ जोड़ नहीं पाएंगे कि दिस प्लस दिस, क्योंकि कोई APGP तो ये बनती नहीं है। तो हम इनको टर्म्स को थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। ये जो 2 2 है, ये तो आप आगे ले लें, 2, ये वाला 2 + 2 प्लस ये 2 करते करते ये कितने आएंगे, 11 टाइम्स, ये हम अलग से जोड़ेंगे। और बाकी क्या बचते हैं, ये जो 3 हैं, 3 रेज टू ए पावर 1, 3 रेज टू ए पावर 2, 3 रेज टू ए पावर 3 करते करते 3 रेज टू ए पावर 11, ये हम अलग से जोड़ लेंगे। अब ये दोनों GP हैं, ये भी GP है
और ये भी जीपी। इस जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपकी 2 है और कॉमन रेशो इनका 1 है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये जीपी का सम है। तो और ये भी जीपी है जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 3 रेज टू पावर 1 यानी कि 3 है और कॉमन रेशो भी 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3। तो इनका सम आप ले लें, इट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ R1 है तो यदि R1 है तो SN होगा NA, यानी कि कितनी टर्में जोड़नी है गुणा में A, तो यहाँ पर 11 जोड़नी है और फर्स्ट टर्म है 2, तो 11 गुणा में 2 ये तो 22 आ जाएगा इनका जोड़ तो जी। और यहाँ R जो आपका 3 है ग्रेटर देन 1 है तो ये लगा दें A यानी कि 3 R की पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। सिंपली फॉर्मूले लगाए हैं सम के, हमने A R की पावर 11 क्योंकि सम ऑफ 11 टर्म्स हमें लिखना था। तो ये हुआ आपका 22, ये हो गया। वैसे 3 को अंदर ले जाना चाहें आप ले जा भी सकते हैं, 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1/2। इसको थोड़ा बहुत सोल्व आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ये 3 की पावर 12 हो जाएगा और ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 LCM लेंगे 44 भी हो जाएगा। तो इसका आगे फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं इसी करना चाहें क्या, 22/1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 रेज टू पावर 12 माइनस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 2। और अब यदि इनका LCM ले लें तो LCM हो जाएगा इनका 2, तो 1 इंटू 2 और ये तो हो जाएगा 44, 3 रेज टू पावर 12 माइनस 3 और ये इकट्ठा करते हैं तो ये रह जाएगा आपका 41। तो जैसा भी मतलब यहां तक भी आप इसको लिख सकते हैं बाई 2, नहीं तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं 22 प्लस दिस। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम करेंगे 12वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। किसी जीपी में सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। तो जीपी में if product is given, वैसे तो जीपी क्या होती है, ए से स्टार्ट होती है फिर आर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो ये जीपी होती है। ऐसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये फर्स्ट 3 टर्म हो जाएंगी। जैसे यहाँ कहता था कि 3 टर्म जीपी में है तो हम ये मान सकते हैं। लेकिन यदि प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो यूं मानने की बजाय आप ऐसे मान लें A/R A एंड AR, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। वैसे तो इससे भी निकल जाएगा ये, इस तरह से मान ले 3 टर्म्स और जो कुछ उसने दिया वो अप्लाई कर दें, कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, थोड़ा इजी करना चाहते हैं, ये भी एक जीपी है। जीपी कैसे है कि इन सभी में R जो है वो कॉमन रेशो है, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे, R से R कट के A रह जाएगा, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे AR रह जाएगा। तो जीपी वही होती है जिसमें रेशो बराबर हो, तो इनमें रेशो इक्वल है तो ये जीपी है। तो हम इसी तरह मान लेंगे, लेकिन ये काम तभी करेगा जब आपको प्रोडक्ट दिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो हम लिखेंगे लेट टर्म्स आर A/R A एंड AR, देन देयर प्रोडक्ट इज 1, तो इनका प्रोडक्ट कर दें A/R इंटू AR इज इक्वल टू 1। इसका लाभ आपको ये होगा, R से R कैंसिल होके A इंटू A, तो ये हो जाएगा आपका A³ इज इक्वल टू 1 एंड सो A इज इक्वल टू 1। तो एक इसमें जो 2 अननोन है A और R, तो A तो यहीं आ जाएगा कि A जो है वो 1 होना चाहिए। अब रह जाता है R जो कि हमें कैलकुलेट भी करना है। एंड सेकंड इज देयर सम इज 39/10, इनका जो सम है A/R प्लस A प्लस AR इट इज इक्वल टू 39/10। A आपके पास है 1, अभी कैलकुलेट किया था तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1
इसको 1/1 लिख लें, हम जोड़ ऐड करेंगे इसको, और a को 1 करेंगे तो ये रह जाएगा r इज इक्वल टू 39/10। तो इधर r एलसीएम लेंगे तीनों का, या आप पूरी इक्वेशन का भी ले सकते हैं लेना चाहें। तो ये r लेंगे तो ये 1 रहेगा, ये r यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये r यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 से 10 प्लस r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। ये 39r इधर लें और ये 10r इसमें से कम हो गए 29, तो कुल मिला के आपके पास इक्वेशन बचेगी 10r स्क्वायर, 10r स्क्वायर, ये 10 प्लस 10r था जी, ये 10r। तो ये 39r इधर आके नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है, तो -29r बचेगा, और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी आती है r में, इसको सोल्व करेंगे फैक्टर करके, 10 इंटू 10 100, और 29 के को ऐसे स्प्लिट करें, ऐसे पार्ट बनाएं कि उनके 100 मल्टीप्लिकेशन हो, तो 25 के 100, तो आप करेंगे 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप 5r कॉमन ले लें, तो ये 5 दूनी 10, तो ये 2r माइनस 5 बचेगा। पिछले दोनों में से -2 कॉमन ले लें, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट द फैक्टर्स एज 5r माइनस 2 and 2r minus 5 is equal to 0। तो आप इनको 0 करेंगे तो यहाँ से r आएगा, r इज इक्वल टू यहाँ से तो आएगा 2/5, और इस फैक्टर से आएगा 5/2। तो ये आपका हो गया फाइंड r। तो r तो आपके आगे जी, ये भी हो सकता है r, ये भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म 1 होगी, एक ही आंसर। एंड द टर्म्स, अब ये टर्म्स भी बतानी है आपको जो आप मान के चले थे। तो फिर लिखेंगे फर्स्ट केस, इफ r इज 2/5 देन टर्म्स आर, टर्म बनाओ वहीं से बनेंगी, a/r a1 है और r 2/5 है, तो ये क्या बन जाएगी 1/2/5। और सेकंड टर्म बनेगी a मीन्स 1, और थर्ड टर्म बनेगी AR मीन्स 1 इंटू 2/5। तो आपका आंसर आएगा जी, ये 2/5 हो जाएगा 5/2, 1 एंड 2/5। ये तो है इफ r इज 2/5। सेकंड केस भी बना सकते हैं आप, इफ r इज 5/2 देन टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म विल बी a/r 1/5/2, then a, then r, AR 1 into this। तो ये फिर आपका ये 5/2 तो हो जाएगा 2/5, बीच में आ जाएगी टर्म 1 और ये हो जाएगी 5/2। तो ये 3 टर्म्स आई हैं, यानी कि 2 आंसर आए हैं इसके, कि ये भी जीपी हो सकती है ये, और ये भी जीपी हो सकती है, जिसमें ये जो इसने कहा है ये दोनों बातें जो है वो होल्ड करेंगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। 12th 13th है वो इजी है, उसमें तो आपको सम ही निकालना है, जीपी आपको दी हुई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने अभी किए ही थे, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। चलिए, हाउ मैनी टर्म्स, अच्छा सम जो है दिया हुआ है, जीपी है, क्वेश्चन है 13, जीपी इज 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन, and sum of n terms is equal to 120, then what is the value of n, कि कितनी टर्म जो है वो ऐड की गई हैं। तो वैसे तो ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है, नेक्स्ट विल बी 81, 3⁴। तो आप जोड़ के वैसे भी देख सकते हैं कितनी टर्में जोड़ने से 120 बनता है। तो लेकिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, तो क्या होगा कि a जो है वो 3 है, और कॉमन रेशो इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये 9 कर लें, या 1 पावर से 2 पावर में से 1 पावर का कैसे भी कह सकते हैं। तो Sn आपको दिया हुआ है, वैसे Sn होता क्या है, Sn आपको दिया हुआ है 120, और Sn होगा a। अब क्योंकि R 3 है तो ये नीचे वाला लिख लेंगे हम,
r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 इज 120. So a is equal to 3, r is also 3 minus 1 divided by 3 minus 1 is equal to 120. तो इस 3 को या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें या इस 3 को उधर ले जाएं, मर्जी आपकी, कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं करना चाहें तो। चलिए हम इसको उधर ही ले जाते हैं, तो ये 3 एज इट इज रख लिया, 3 रेज टू ए पावर n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 120। ये जो 3 बाई 2 है उसको उधर ले जाके 2 बाई 3 हो जाएगा। 3 रेज टू ए पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2 बाई 3, यानी कि 2 नीचे या ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो 40 इंटू 2 80 आ जाएगा। फिर ये 1 को भी ले जाएंगे, 3 रेज टू ए पावर n इज इक्वल टू 81। तो अब हमें पता ही है पहले कि कैसे n कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि n पावर में है तो बेस इक्वल करेंगे, इधर बेस 3 है तो इधर भी बेस 3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू ए पावर n इज इक्वल टू 3 रेज टू ए पावर 4, 3 रेज टू ए पावर 4 81। तो बेस इक्वल है तो पावर जो है इक्वल होनी चाहिए, सो n इज इक्वल टू 4, दैट इज सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ दिस जीपी विल बी 120। और ये क्लियर था, फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, सेकंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म 27 हो जाएगी, और जब फोर्थ निकालेंगे 3 रेज टू ए पावर 4 वो 81 हो जाएगी, और इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ जो है इनका कितना आ जाएगा, दैट विल बी 120। तो बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।